हम स्टार्ट करते हैं यूएई के और भारत के क्या रिलेशन है। आप देखोगे जो यूएई है और जो भारत है इसके रिलेशन जो है बहुत पुराने हैं, यानी कि यूएई के साथ हमारे संबंध जो है आज नहीं है बल्कि बहुत साल पहले से ही चले आ रहे हैं। जिस तरीके से जो भारत है वो ब्रिटेन के अंडर में रहा है, उसी प्रकार से जो यूएई है वो भी ब्रिटेन के अंडर में रहा। जो भारत है वो 1947 में आज़ाद हो जाता है, लेकिन जो यूएई है वो 1971 में आज़ाद होता है। जब ये आज़ाद हुआ उस टाइम पर इसके अंदर जो है 6 अमीरात थे और अब इसके अंदर 7 अमीरात हैं। यहाँ पर अमीरात का आप मतलब समझ सकते हो, जैसे आप यूएस को बोलते हो ना कि यूनाइटेड स्टेट। जो यूएस है एक तरीके से वहां पर यूनाइटेड स्टेट का क्या मतलब है, वहां पर 50 स्टेट को मिलाकर एक यूएस बनाया गया। उसी प्रकार से 7 अमीरात या 7 स्टेट आप मान सकते हो, उनको मिलाकर एक यूएई बनाया गया। जो यूएई है इसके आपने यूएई नहीं सुना तो आपने दुबई तो जरूर सुना होगा। जो दुबई है वो क्या है कि इसका सबसे बड़ा शहर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। अब देखना ये है कि जो आज के टाइम पर जो यूएई है और जो भारत है ये क्यों चर्चा में है, यानी कि क्या एक ऐसी बात हुई है जिससे ये ब्रेकिंग न्यूज में आ गया है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत ने यूएई के साथ एक तरीके से एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एक होता है रीजनल एग्रीमेंट, उसके साथ आप इसको क्या करोगे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे। जो ये एफटीए होता है ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अंदर आता है, लेकिन जो रीजनल एग्रीमेंट होता है जैसे ईयू होगा, कस्टम यूनियन होगा, फ्री ट्रेड एरिया होगा, फ्री ट्रेड एरिया, यहाँ पर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो हमारा जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नॉर्म्स में नहीं आता। तो हम देखते हैं जो यूएई के साथ हमने जो एफटीए साइन किया, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एक ग्रुप में ऐड होने जा रहे हैं, हम इन संबंध को आगे लेकर चलेंगे, यानी कि अच्छे से हम इन रिलेशन को निभाएंगे। अब निभाने का क्या मतलब है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर क्या करेंगे, जो ड्यूटीज हम लगाते हैं उनको रिड्यूस करेंगे। अब देखिए जो यूएई है उसको भी ये समझ में आ गया है कि हम खाली क्रूड ऑयल के ऊपर बेस रहकर अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आने वाले समय में सब जितने भी कंट्री है वो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके ऊपर जा रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जी है, इस तरीके की एनर्जी ढूंढ रहे हैं कि जिससे क्या है हमारे जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल है उसके ऊपर हमारी जो एक तरीके से डिपेंडेंसी है वो कम हो। तो इसलिए यहाँ पर अब उनको ये समझ में आ गया कि इससे हटकर हमें दूसरे ट्रेड में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं थोड़ा सा यूएई के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कि भारत का और जो यूएई है उसका क्या संबंध है। अब देखिए जो यूएई है ये 1971 में, मैंने आपको बताया कि 1971 में ये क्या हुआ, आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ये 7 अमीरातों के संग से बना एक देश है, यानी कि इसके अंदर 7 अमीरात हैं। अमीरात का मतलब होता है रियासत। अमीरात जो शब्द है वो है एक अरब शब्द है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र या राज्य जहां वंशानुगत तौर पर, यानी कि जो पहले किसी का फादर है फिर उसका बेटा उस राज पर आ जाएगा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से वंशानुगत तौर पर एक अमीर राज कर रहा है। अमीरात संघ के अंदर दुबई है, शारजहां है, अबू धाबी है। जो अबू धाबी है वो क्या है, इस एक तरीके से यूएई की कैपिटल है। दूसरा है इसके बाद अजमान, इसके बाद आप देखोगे फुजराह, रास अल खैमा और अल कवैन, ये 7 मिलकर एक बनाते हैं यूएई को। यूएई का क्या मतलब है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद आप देखोगे भारत और यूएई के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, ऑनलाइन जो शिखर सम्मेलन, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोविड के कारण से हम ऐसे तो मतलब फिजिकली तो जाकर मिल नहीं सकते, तो हमने वर्चुअल एक शिखर सम्मेलन किया। सितंबर 2021 में भारत और यूएई ने औपचारिक रूप से, यानी कि फॉर्मल तरीके से भारत यूएई व्यापक है, यानी कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते। व्यापक का क्या मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव। आर्थिक का क्या मतलब है, इकोनॉमिक। भागीदारी का क्या मतलब, पार्टिसिपेशन। और समझौते का क्या मतलब है, एग्रीमेंट, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया, एक तरीके से वार्ता शुरू की इसके ऊपर। एफटीए के प्रति भारत का दृष्टिकोण अब बदल रहा है। भारत का दृष्टिकोण एफटीए के प्रति बदलने का मतलब है कि अब हम सिर्फ एक ग्रुप में शामिल होने नहीं जा रहे, बल्कि हम अपने आप को एक तरीके से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं।
अब उसके बाद आप देखोगे भारत और यूएई ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। देखिए 1972 में क्या है, हमने हमारे जो पॉलिटिकल जो रिलेशन है उनके साथ हो गए थे। लेकिन आप देखोगे अगस्त 2015 में 34 साल के बाद 34 ईयर्स तक वहां पर कोई भी हमारा जो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री है उसकी यात्रा पर नहीं गया। 34 साल के बाद 2015 में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहां पर जाते हैं, यूएई की यात्रा पर जाते हैं। इससे पहले 1981 में जो इंदिरा गांधी जी थी वो क्या गई थी, उस यूएई की यात्रा पर गई थी। वहीं से हमारे जो संबंध है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी 2017 में 2017 यानी कि 2017 की ये बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की यात्रा, यानी कि 2017 में जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी का जो प्रिंस है उसको हमें यहाँ पर बुलाया। यानी कि उन्होंने क्या किया, हमारे देश की यात्रा की। जब उन्होंने यहाँ हमारे देश की यात्रा की तो इससे हमारे जो बाइलेटरल जो एग्रीमेंट्स है, एक तरीके से जो संबंध है वो क्या हुए, मजबूत हुए। हमारे वहां जाने से भी, उनके हमारे यहाँ आने से, 2015 में हम जाते, 2017 में वो यहाँ पर आते हैं। यूएई ने अपने विजन 2021 के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने की मांग की है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कहां पर जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो आने वाले समय में ऑयल की जो है डिमांड कम होगी। और ये जो एक तरीके से कंट्री है, इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारे के सारे कंट्री क्या है, ऑयल बेस्ड कंट्री हैं। तो अब इनके ऊपर ऑयल ही है इनके पास। अगर ये दूसरी रास्ता नहीं ढूंढते हैं तो क्या होगा, एक तरीके से फिर ये आगे चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो भी आप डिसीजन लो उसको सही समय रहते लिया जाए तो अच्छा है। यानी कि गलत समय पर अगर सही डिसीजन लेते हैं वो भी गलत होता है। ये बहुत साल के बाद अगर ऐसा सोचते तो इनके लिए हानिकारक ही था। अब इससे पहले की लाइन रह जाती है कि यूएई जो है अपनी सामरिक स्थिति के कारण दुनिया में एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा। और 2021 में जो इसका विजन है, ये विजन है कि मैं आने वाले समय में दूसरी चीजों में ट्रेड करूंगा और ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को घटा दूंगा। अब देखिए यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले, यानी कि 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले 9 महीनों के लिए भारत यूएई के कुल व्यापार का, यानी कि जो टोटल हम ट्रेड करते हैं, कुल व्यापार का मूल्य 52.76 बिलियन था। यानी कि 52.76 बिलियन डॉलर था। अब आंका गया था, जिसमें यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। अब आपको पता कि सबसे नंबर 1 क्या, चीन है, जो हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और टोटल ट्रेड में अगर आप देखते हो तो वो चाइना नंबर 1 आता है। अगर आप खाली इंपोर्ट में देखते हो तो उसमें क्या है, हमारा चाइना फर्स्ट है। उसके बाद एक्सपोर्ट में आप देखते हो तो अमेरिका है। तो ये जो टोटल ट्रेड की बात हो रही है, तो जो टोटल ट्रेड है उसमें जो एक तरीके से जो यूएई है वो 3rd नंबर पर है। यानी कि तीसरे नंबर पर पहले चाइना, अमेरिका, 3rd नंबर पर यूएई का स्थान आता है। तो वो कह रहे हैं कि हम 2021-22 जो हमारा 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, तो हमने टोटल जो ट्रेड किया वो 52.76 बिलियन डॉलर का था। अब हमने आगे क्या करना है, इसको आगे बढ़ाकर आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में, यानी कि जो आने वाले 5 साल हैं उनमें हमें ये बढ़ाकर ट्रेड को, गुड्स में जो ट्रेड है उसको करना 100 बिलियन तक, यानी कि 100 बिलियन तक हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सर्विसेज है उसमें हम इसको आगे लेकर जाएंगे 15 बिलियन तक। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यानी कि जो पॉपुलेशन जो गई हुई है यहाँ से यूएई में, वो सबसे ज़्यादा जो गई हुई है वो केरल से गई हुई है। उसके बाद जो है हमारे जो यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ से यूएई में जाकर लोग गए हुए हैं। एक तरीके से वहाँ से जब आप देखते हो कि जब इतने एनआरआई वहाँ पर हैं तो वो रेमिटेंस भी भेजते होंगे, तो कितना फ़ायदा होता है हमारा यूएई से, यानी कि कितना सारा बेनिफिट है। तो कई तरीके से आप देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखने वाली कंट्री है इंडिया के लिए यूएई। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि भारत में यूएई का निवेश लगभग 11.67 बिलियन डॉलर आकलित किया गया। यानी कि आपने इससे पहले क्या देखा था कि 56% के लगभग जो है टोटल बिलियन ट्रेड था, हमने उसको 100% तक करना, 100 बिलियन तक करना है। 100 बिलियन तक हमें गुड्स में करना है और 15 बिलियन तक हमें सर्विस में करना। उसी प्रकार से जब हमने इन्वेस्टमेंट में देखा गया तो इन्वेस्टमेंट में लगभग 11.67 बिलियन डॉलर जो है यूएई हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। इससे अगर हम आइडिया लगाएं तो ये जो टोटल जो
इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री है उसमें 9वें नंबर पर आता है। टोटल ट्रेड में किस में था, तीसरे नंबर पर था। उसके बाद आप देखोगे कि कई भारतीय कंपनियों ने यूएई में संयुक्त उद्यम के रूप में या उसके विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जैसे सीमेंट हो गया, निर्माण सामग्री, वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद आदि में अपनी विनिर्माण इकाई यानी कि अपनी कंपनी वहां पर जाकर स्टेब्लिश की है ज्वाइंट। उसमें भारत की संशोधित एफडीए यानी कि जो भारत ने एक तरीके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें एक तरीके से रिफॉर्म्स किया। ये स्ट्रेटजी के तहत सरकार ने कम से कम 6 देशों को प्राथमिकता दी, यानी कि जो हम एफटीए पर जो हमने साइन किए हैं यूएई के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो इसके अंदर क्या 6 कंट्री ऐसे थे जो टोटल इसमें थे जिसके साथ हम एफटीए साइन करना चाहते थे और यूएई उनमें सबसे शीर्ष पर था। तो आइए देख लेते हैं इस सूची में कौन कौन से और कंट्री थे। यूके भी इस कंट्री इस उसमें आता है, सूची में आता है। ईयू भी, यूरोपियन यूनियन, और जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जो जीसीसी जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, अंतरिम व्यापार समझौता जिसको हम बोलते हैं इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट ITA या फिर इसको अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट भी बोला जाता है। जो हमने एफटीए एक तरीके से जो साइन किया है, जो हस्ताक्षर किए हैं यूएई के साथ, वो हमें क्या किया, एक तरीके से इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब हम जान लेते हैं कि इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। अब देखिए जो अंतरिम समझौते पर सरकार का जो रणनीतिक दृष्टिकोण यानी कि स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण अप्रोच रहती है हमारी और से प्रेरित हो सकता है ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं यानी कि जो न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके, यानी कि एक अच्छा एग्रीमेंट हम कर सके। और जिन मुद्दों पर अभी विवाद चल रहा है यानी कि जो मुद्दे हैं जो विवादास्पद हैं उनको बाद में भी हमें हल करने का मौका मिल सके। इसके बाद आप देखोगे कि जो भारत है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2022 में ITA संपन्न करने की योजना की घोषणा की है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ भी भारत जो है एक तरीके से घोषणा कर चुका कि मार्च 2022 में हम इनके साथ भी जो अंतरिम व्यापार समझौता है वो कर लेंगे। इसके बाद आता है यूके के साथ भी इच्छा रखता है कि 2022 में हमारा जो ये अंतरिम समझौता है, ये जो एफटीए है उसके साथ एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे भारतीय जो विनिर्माण क्षेत्र के यानी कि जो एक तरीके से जो विनिर्माण जो हमारा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव घटित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो जिससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो आप देखो कि भारतीय जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और अन्य इंजीनियरिंग जो हमारे प्रोडक्ट हैं के लिए यूएई एक आकर्षक निर्यात बाजार की स्थिति रखता है। तो आपने देख लिया कि जो यूएई है वो भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो यूएई है वहाँ से हमारे कंट्री में कितना रेमिटेंस आता है और कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे ट्रेड के उससे देखो, आप जो आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करोगे गुड्स का, चाहे फिर रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे वैसे जो रिलेशन है उसके उससे देखो। तो आपने देख लिया यहाँ तक कि यूएई और जो भारत है यानी कि जो यूएई और भारत के रिलेशन कैसे